हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम आपको नीट 2024 केमिस्ट्री पेपर सॉल्यूशन सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 53 व 54 लेकर आए बेटा, जिसमें उसके सॉल्यूशन आपको बताएंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, सूची फर्स्ट में अणुओं को रखा गया है, एथेन, एथीन, कार्बन, अणु, एथाइन। ठीक है, सूची सेकंड में कहा गया है दो कार्बन परमाणुओं के मध्य बंध संख्या, ठीक है ना, वह प्रकार भी था। दो कार्बन परमाणु के मध्य बंध संख्या व प्रकार। आइए देखते हैं। सबसे पहले ए में एथेन। ठीक है, देखिए एथेन जो होता है सबको पता है C2H6 एथेन है। ठीक है, एथेन में क्या है, दो कार्बन एटम के मध्य कैसा बंध होगा, सिग्मा बंध होगा कि पाई बंध होगा, उनकी संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो ये सबको पता है। एथेन का क्या है बेटा, CH3 बॉन्ड CH3। ठीक है ना, दोनों कार्बनों के मध्य यहां पर केवल एक सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहां पर दो कार्बन एटम के मध्य केवल सिग्मा बंध पर होगा। ठीक है, एक सिग्मा बंध, तो ए का सही आंसर होगा थर्ड, एक सिग्मा बंध। ठीक है, एथेन में एक सिग्मा बंध। ठीक है, ये ए नंबर का ऑप्शन होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एथीन की बात करें, एथीन का सूत्र सबको पता है C2H4 होता है। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं कि दो कार्बन एटम के मध्य डबल बॉन्ड है, एथीन है। ठीक है, इसमें एक सिग्मा बंध होता है, एक पाई बंध होता है। ठीक है, इसको कौन कह रहा है, 4 नंबर ऑप्शन। एथीन में एक सिग्मा व एक पाई बंध। ठीक है, तो बी का चौथा, यानी ये नंबर बी का है। ठीक है, एथेन में एक सिग्मा बंध। ठीक है, एथीन में एक सिग्मा व एक पाई बंध। ठीक है, अभी सी को हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, सी के बारे में आपको बताना है बाद में। ठीक है, डी को देखते हैं। एथाइन सबको पता है, एथाइन जो होता है, एथाइन होता है C2H2। ठीक है ना, C2H2 को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब HC ट्रिपल बॉन्ड CH में दो कार्बन एटम के मध्य बॉन्डिंग यदि देखें, ठीक है, तो एक सिग्मा दो पाई। ठीक है, दो पाई एक सिग्मा। ठीक है, तो एथाइन में क्या होता है, एक सिग्मा व दो पाई। ठीक है, एक सिग्मा व दो पाई। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब देखिए सी नंबर, कार्बन अणु C2। ठीक है, C2 के लिए ये बच रहा है दो पाई बंध। ठीक है, जनरली हमने पढ़ रखा है कि पाई बंध हमेशा सिग्मा बंध के साथ पाया जाता है। ठीक है, ऐसा हमने पढ़ रखा है। लेकिन यहां पर कार्बन के अणु में, ठीक है ना, एमओटी थ्योरी के अनुसार, आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार जो है, तो C2 अणु में जो डबल बॉन्ड होंगे, क्योंकि कार्बन C2 अणु का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। ठीक है, इसका बंध क्रम कितना होता है बेटा, 2 होता है। ठीक है, तो जब C2 अणु बनता है तो जो दो बॉन्ड होते हैं, दोनों बॉन्ड इसके पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है ना, दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इसके चारों इलेक्ट्रॉन, लास्ट में चारों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पाई कक्षक में रहते हैं। ठीक है, पाई 2px 2 बराबर पाई 2py 2। ठीक है ना, अंतिम जो चारों इलेक्ट्रॉन हैं ये पाई कक्षक में होने के कारण जो है कि दोनों बंध इसके पाई बंध होते हैं। ठीक है, ये बात जो है आपको एनसीईआरटी के क्लास 11 के पार्ट फर्स्ट में पेज नंबर 129 पर स्पष्ट रूप से लिखी है। ठीक है, कि C2 जो होता है, C2 में दो पाई बंध होते हैं। ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 129 पर। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें इसका ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, अगर इनको हम देखें, अब नीचे आते हैं प्रश्न में। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। ठीक है, अब फर्स्ट में ए में हमको थर्ड चाहिए। ठीक है, ए का थर्ड है, ए के थर्ड में दो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन थर्ड कहता है और फोर्थ ऑप्शन थर्ड कहता है। ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं। बी में हमको 4 चाहिए। ठीक है, तो बी में 4 भी दोनों कह रहे हैं। ठीक है, पहला भी 4 कह रहा है, चौथा भी 4 कह रहा है। ठीक है, इसके बाद सी में हमको सेकंड चाहिए। ठीक है, सी में सेकंड, ये वाला ए ऑप्शन सी में फर्स्ट कह रहा है। ठीक है, सी में सेकंड कौन कह रहा है, फोर्थ नंबर ऑप्शन। ठीक है, सी में सेकंड कह रहा है कौन, सी में हमको सेकंड चाहिए, ये फोर्थ नंबर ऑप्शन कह रहा है। ठीक है, डी में हमको फर्स्ट चाहिए, डी में फर्स्ट चाहिए, 4 नंबर ऑप्शन का है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसका राइट आंसर होगा बेटा 4। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा, ए का 4। ठीक है, सोल्यूशन भी दिया है आपका,
देखिए एनसीईआरटी का पार्ट 1 का 11th का पेज नंबर 121 पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप C2 को आणविक विन्यास निकालते इस प्रकार से सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2s2 पाई 2p y2, ठीक है। तो यहां पर ये लास्ट के चारों इलेक्ट्रॉन पाई कक्षक में जाते हैं, ठीक है। पाई में जाने के कारण यहाँ पर दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर इसका जैसा आपको पता फॉर्मूला बताया था, ठीक है। बॉन्डिंग नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक, अपॉन 2, ऐसा निकल 2 आया था। तो C2 अणु में दोनों बंध साफ साफ लिखा हुआ है, C2 अणु में दोनों बंध पाई बंध होते हैं क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन 2 पाई आणविक कक्षक में होते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन जो है बेटा 2 पाई आणविक कक्षक में होते हैं, इसका रीजन है C2 के लिए, ठीक है। स्पेशली बाकी तो आपको पता ही है, एथेन का, एथाइन का, एथीन का नॉर्मल चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 53 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में, ठीक है। अभिक्रिया 2A इक्विलिब्रियम B प्लस C के लिए, ये साम्य इक्विलिब्रियम का प्रश्न है, इजी प्रश्न है, देखने में हार्ड भले लग रहा है, इजी प्रश्न है, ठीक है। 2A इक्विलिब्रियम B प्लस C के लिए Kc बराबर 4 इंटू 10⁻³ है। किसी दिए गए समय पर अभिक्रिया मिश्रण का संघटन, ठीक है। एक्टिव मास A बराबर एक्टिव मास B बराबर एक्टिव मास C बराबर 2 इंटू 10⁻³ मोलर, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, आपको Kc का मान दिया हुआ है, ठीक है। सब जानते हैं Kc साम्य स्थिरांक है, ठीक है। Kc के अलावा Qc भी होता है, ठीक है? अभिक्रिया भागफल Qc कहलाता है, ठीक है। और Kc व Qc की तुलना करने पर अभिक्रिया की दिशा का बोध होता है, ठीक है। हमको अभिक्रिया का डायरेक्शन चाहिए, अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, तो हमको Kc Qc की तुलना करनी पड़ेगी, ठीक है। अब Kc Qc की तुलना हम कैसे करेंगे, Kc तो हमको पता है, Qc हम कैसे निकालेंगे, Qc कैसे निकलेगा, ये भी जो है तो उत्पादों की सांद्रताओं का गुणनफल बटे अभिकारक की सांद्रता, ठीक है। अर्थात एक्टिव मास B इंटू एक्टिव मास C अपॉन एक्टिव मास A का ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक्टिव मास B की वैल्यू भी इतनी, एक्टिव मास C की वैल्यू, सभी की सांद्रताएं बराबर, ठीक है। जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे एक्टिव मास B इंटू एक्टिव मास C का, इसका 2 बार आप गुणा करेंगे, ठीक है, बटे A का स्क्वायर रहेगा तो फिर से यही चीज आएगी 2 बार, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 10⁻³ इंटू 2 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, ठीक है। तो कुल मिलाकर कट करने पर 1 आता है, इसकी बराबर Qc बराबर 1 आता है बेटा। Qc की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, ठीक है। अब ये 1 वैल्यू जो है, Kc का मान कितना आया, 4 × 10⁻³ Qc का मान कितना आया, 1 आया, ठीक है। अब देखिए इसी कंडीशन देखिए, Qc जब छोटा होगा Kc से, अब क्या अग्र दिशा में जाएगी, Qc बड़ा होगा Kc तो अब क्या पश्चिम दिशा में जाएगी, ठीक है। यहां पर Qc की वैल्यू 1 है जो Kc की वैल्यू से बड़ी है, क्योंकि 4 में हम भाग देंगे 1000 का तो वैल्यू बहुत छोटी आएगी, 0.000 करके आएगी, ठीक है, 4 करके आएगी। तो Kc की वैल्यू बहुत छोटी आएगी, ठीक है। यहां पर क्या होगा कि Kc, ठीक है, Kc जो है बेटा ये मोर लेस देन हो जाएगा Qc से, ठीक है, Qc से लेस देन हो जाएगा, ठीक है। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि Qc जो है, एक ही बात है, Qc बड़ा होगा Kc से, मतलब Kc आपको छोड़ा। इस कंडीशन में जो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी, ठीक। अब चलते हैं नीचे, तब निम्न में से कौन सा कथन सही है, अभिक्रिया अग्र दिशा में पूर्ण हो चुकी है, अभिक्रिया साम्य पर, अभिक्रिया अग्र दिशा में जाने की प्रवृत्ति है। चौथा ऑप्शन कहता है अभिक्रिया की पश्चिम दिशा में जाने की प्रवृत्ति है, क्योंकि हमारा जो Qc है, ठीक है, Qc की वैल्यू 1 है, ठीक है, और Kc की वैल्यू 4/1000 है जो लगभग 0.0004 करके आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू बहुत कम आएगी, ठीक है, इसलिए जो है तो यहां पर क्या पश्चिम दिशा में जाएगी। इसका भी 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट, ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन। सोल्यूशन भी इसका सोल्यूशन भी इसी तरह का एक एग्जांपल जो है बेटा एनसीईआरटी के इक्विलिब्रियम चैप्टर में पेज नंबर 181 पे दिया, वहां से देख भी सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम एग्जांपल दिया, ठीक है। सोल्यूशन भी हमने दिया है, अभिक्रिया भागफल Qc व Kc के मानों की तुलना करके अभिक्रिया की दिशा का बोध, या डायरेक्शन आपको चाहिए, यहाँ अभिक्रिया का डायरेक्शन पूछा गया है, अग्र दिशा में जाती है, साम्य पर है, अग्र दिशा में जाने की प्रवृत्ति, यहाँ पे पूर्ण हो चुकी है, जाने की प्रवृत्ति होती है, पश्चिम दिशा में जाने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। डायरेक्शन पूछा जाता है, अभिक्रिया का डायरेक्शन चाहिए, दिशा चाहिए, तो आपको Qc व Kc की तुलना करनी पड़ती है, ठीक है। तुलना करने पर दिशा का बोध होता है, Qc लेस देन है Kc तब अग्र दिशा में जाएगी, ठीक है, Qc ग्रेटर देन है Kc तब पश्चिम दिशा में जाएगी, Qc बराबर है Kc तब नेट अभिक्रिया होगी, ठीक है।
अभिक्रिया, नेट अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है, तो आपकी वैल्यू इसमें क्या है, क्यूसी ग्रेटर देन है केसी से, इसलिए अप्पर दिशा में गई। क्यूसी निकालते कैसे हैं, एक्टिव मास बी इंटू एक्टिव मास, ये एक्टिव मास ए का स्क्वायर, मैंने बताया था दोनों का गुणनफल बटे ए का स्क्वायर। ठीक है, दोनों का हमने गुणा किया, चूंकि बी व सी की वैल्यू इतनी है, 2 इंटू 10 की पावर -3, 2 इंटू 10 की पावर -3, और ए स्क्वायर, ए भी तो इतना ही है, इसका स्क्वायर जब लग गया तो यही चीज आ गई। ठीक है, कट करने पे 1 के बराबर आ गया। ठीक है, क्यूसी 1 के बराबर आ गया, क्यूसी बराबर 1। ठीक है ना, इसलिए क्यूसी ग्रेटर देन केसी, अभिक्रिया पश्च दिशा में जाएगी। ठीक है, क्योंकि बड़ा हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर एनसीईआरटी पेज नंबर 181 पर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और इसे आप पढ़ेंगे। धन्यवाद।